Hello everyone, I am Sanjay Rathore. I have done my masters in agronomy from GV Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this video, we will talk about tricks to remember aquatic weeds and parasitic weed. इन वीड साइंस अगर हम देखें तो जो हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन है, जहाँ से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही वीड्स के क्लासिफिकेशन है ना, बहुत सारे हैं क्लासिफिकेशन में वीड्स के, जैसे कि एनुअल वीड्स हैं, बाइनियल हैं, इनमें खरीफ रबी जायद है, ठीक है, फिर पेरिनियल है, पैरासिटिक, एक्वेटिक, ऐसे काफ़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वीड्स का। बट इसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है एक्वेटिक वीड्स और पैरासिटिक वीड्स, है ना। तो इनको याद करने का हम ट्रिक यूज़ करेंगे और तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, है ना, दो चीज़ को मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। पहला हो गया अपना ट्रिक्स, तो पहला अपना इसमें ट्रिक्स और दूसरा है कॉन्सेप्ट एंड या रीजंस, ठीक है। तो दो तरीक़ों से हम चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर चीज़ें अगर हम देखेंगे एग्रोनॉमी में, वो याद करने वाली चीज़ें हैं, है ना, जिनमें कॉन्सेप्ट कम है और उनको याद रखना है तुम्हें। तो ऐसे चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए ट्रिक्स बहुत यूज़फुल होते हैं। इवन मैं अगर देखूं, 8 साल पहले मैंने एग्रीकल्चर की स्टडी स्टार्ट की थी, तो वहाँ पर जो मैंने ट्रिक्स से पढ़ाई की थी, है ना, वो चीज़ें आज भी याद हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिक्स। और दूसरा है कॉन्सेप्ट या रीज़न, है ना। कॉन्सेप्ट एंड रीज़न अगर आपको याद हो जाता है कि किसी भी चीज़ का जो है रीज़न क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि सोडियम जो है डिफ्लॉकुलेशन क्यों कॉज करता है ना, एल्कलाइन सॉइल में, उसका रीज़न आगे मैं लेक्चर्स बनाऊंगा, डेमो लेक्चर्स, या फिर हम क्लास में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। 3-4 रीज़न्स हैं उसके, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके रीज़न्स होते हैं, है ना, कि एसिड सल्फेट सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। और दूसरा चीज़ है डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना। ये और एक और चीज़ है डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना, है ना, चीज़ों को। जैसे कि हम देखेंगे इक्विवेलेंट एसिडिटी एंड इक्विवेलेंट बेसिसिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसे सिमिलर से टर्म होते हैं जिनको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें याद भी हो जाती हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी पता चल जाता है ना। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स और डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना चीज़ों को। इन 3 चीज़ों को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, है ना। तो कुछ ट्रिक्स का यूज़ करेंगे और मैं समझाऊंगा कि कैसे याद रख सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें मैंने एक्वेटिक वीड्स हैं। एक्वेटिक वीड्स जो एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाएंगे, जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, है ना, पॉन्ड्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ड्रेनेज डिचेस होती हैं, इरीगेशन चैनल्स, कैनाल्स होती हैं, है ना। यहाँ पर जो है ये फेवरेबल कंडीशन होता है ना, जहाँ पर वाटर स्टैग्नेट होता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक्वेटिक वीड्स पाए जाते हैं। अब ये यूजुअली 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोटिंग वीड हो गया अपना, मार्जिनल वीड्स हैं, इमरजेंट वीड्स हैं और सबमर्जेंट वीड्स हैं। तो इनके डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत फ्रीक्वेंसी से किसी न किसी एग्जाम में, JRF में तो पूछता ही है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको याद करेंगे, है ना। इसका पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं चारों का एक टाइप की, एक ही बार में, कि डिफरेंस क्या है इनमें, है ना। तो सपोज ये क्या है, अपना बॉटम है, ठीक है, ये अपना एक पॉन्ड है और ये अपर सरफेस है वाटर का, इसमें वाटर स्टैग्नेट है, ठीक है। ब्लू से इसको डिनोट कर देते हैं अपन। तो वाटर इसमें सपोज स्टैग्नेट है ना, वाटर भरा हुआ है, एक पॉन्ड है ये, ठीक है। तो इसमें जब वीड्स आएंगी तो सपोज ये क्या है, अपना डायग्राम अच्छे से बनाने का टाइम नहीं है तो इसको जस्ट समझना आप। फ्लोटिंग वीड है ना। तो फ्लोटिंग वीड में क्या होता है कि ये फ्लोट करती हैं, तैरते रहती हैं पॉन्ड में इधर से उधर, है ना। और ये तभी तैर पाएंगी जब उनका रूट जो है सॉइल सरफेस से अटैच्ड नहीं होगा, है ना। ये सॉइल सरफेस हो गया आपका और ये वाटर बॉडी हो गया आपका, है ना, अपर सरफेस वाटर का, ठीक है। तो सीधी सी बात है, फ्लोट तभी कर पाएंगी जब उनकी रूट्स जो है
वाटर में ही रहेंगी, सॉइल के सरफेस तक नहीं आएंगी, सॉइल से अटैच्ड नहीं रहेंगी, तो फ्री रहेंगी, तो फ्रीली जो है ये मूव कर पाएंगी एक जगह से दूसरे जगह तक, है ना। तो ये होता है अपने फ्लोटिंग वीड में, ठीक है। अब इसके बाद आता है इमर्जेंट वीड। इमर्जेंट वीड में क्या होता है, इमर्ज किया है ना, मतलब कहीं से वो बाहर आया है, तो बाहर किससे आएगा, वाटर से बाहर आएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनका जो रूट होता है ये सॉइल सरफेस से अटैच्ड होती हैं, है ना, और वाटर बॉडी से जो है ये बाहर आ जाती हैं, है ना। तो इसीलिए हम मतलब इमर्ज हो गई, जैसे हम इमरजेंस बोलते हैं ना, इमरजेंस जर्मिनेशन, वैसे ही ये इमर्ज हो गई, वाटर बॉडी के ऊपर आ गई, है ना, एटमॉस्फेयर में आ गई, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट वीड। अब इसके बाद आता है सबमर्जेंट वीड, मीन्स ये बाहर नहीं आ पाया, ठीक है, बाहर नहीं आ पाएगा ये, तो ये बिलो दी वाटर सरफेस रहेगा, ठीक है। तो ये अपना सपोज इनकी लीव्स वगैरह हैं और इनके भी रूट जो है सॉइल सरफेस से अटैच्ड होती हैं, तो ये भी फ्लोट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अपना एक मार्जिनल वीड्स, जो मार्जिन्स पे होती हैं, किनारे पे होती हैं। तालाब देखेंगे आप कभी तो किनारों में वीड्स होती हैं ना, किनारे में जो मार्जिन्स हो गई, मार्जिन्स मतलब किनारा ही होता है। तो मार्जिन्स में जो वीड्स होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो इसमें क्या होगा अपना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल वीड्स, ठीक है, ये हो जाएंगी मार्जिनल वीड्स। तो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, याद करेंगे ट्रिक के थ्रू, है ना, ट्राई करेंगे। तो फ्लोटिंग वीड्स का मैंने एक लाइक ट्रिक बनाया है, इसमें 4 ही मेन वीड्स हैं। जैसे तो फ्लोटिंग वीड्स में जो है 4 टाइप के मेन वीड्स हैं इसमें। तो फ्लोटिंग वीड्स का डेफिनेशन मैंने बता दिया था। इसमें जो है पेन्स से, है ना, पेन्स से याद रखना, ऐसे याद रखना, पेन है बहुत सारी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेन्स, ठीक है। और पेन है पॉन्ड में, है पॉन्ड में अगर आप पेन डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं, है ना। तो ऐसे इमेजिन कर लेना, ये ट्रिक भी फ्लोट करेगा। तो पेन्स क्या है, अपना फ्लोटिंग वीड है। अब पी से क्या हो गया, आपका पिस्टिया हो गया, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा, आइकॉर्निया क्रैसिपस हो जाएगा। एन से क्या हो जाएगा, निम्फिया। और एस से क्या हो जाएगा, साल्विनिया, ठीक है। इसमें याद रखना, पिस्टिया या साल्विनिया शायद टी.के. दास सर की बुक में गलत लिखा है, उन्होंने दूसरे लाइक अदर टाइप में जो है, अदर एक्वेटिक टाइप में जो है उन्होंने ऐड कर दिया, तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। साल्विनिया जो है क्या होता है, अपना फ्लोटिंग वीड होता है, ये चीज़ याद रखना। अब पेन्स से जो है याद रखना है ना, पेन क्या करेगा, फ्लोट करेगा वाटर बॉडी में। तो पी से हो जाएगा आपका पिस्टिया, ई से हो जाएगा आइकॉर्निया, एन से हो जाएगा निम्फिया और एस से हो जाएगा साल्विनिया, ठीक है। तो ये आई होप कि आप याद रखेंगे। इसके बाद जो इनके अदर नेम्स हैं साइंटिफिक नेम के अलावा, ठीक है, वो भी याद करना ज़रूरी है। तो पहला है अपना पिस्टिया, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर लेटिस। आइकॉर्निया को क्या बोलते हैं, वाटर हायसिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है ना। ये अपने अमेरिका से जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, ब्राज़ील वगैरह से। तो ये भी आगे देखेंगे, इनके भी लाइक कंट्रोल कैसे होते हैं, है ना, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। जैसे आइकॉर्निया है, ठीक है, इसके जो प्लांट मतलब जो प्लांट रेसिड्यू है, इससे हम ऑर्गेनिक मैटर बना सकते हैं। और ये जो हैवी मिनरल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, इनको एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। तो उनके कंट्रोल में भी ये यूज़फुल है। इनके यूजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, तो ये आगे देखेंगे जब डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया क्रैसिपस को कहते हैं। फिर निम्फिया है, प्यूबिसेंस, जिसको हम वाटर लिली बोलते हैं, और साल्विनिया, ठीक है। इसके बाद इमर्जेंट वीड्स का डेफिनेशन हमने देख लिया था। अब इसमें हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, है ना। तो टाइफा एलिफेंटिया है, पहला है टाइफा एलिफेंटिया। तो टाइफा के 2 स्पीसीज़ हैं, एक है एलिफेंटिया और दूसरा है एंगस्टेटा, ठीक है, या अंगस्टीफोलिया। तो एलिफेंटिया को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एलिफेंट है, अगर वो पॉन्ड में इंटर करेगा तो वो डूबेगा नहीं, है ना, सबमर्ज नहीं होगा, ठीक है। तो पॉन्ड में इंटर किया तो उसका जो है पैर जो है सॉइल में बॉटम में रहेगा, है ना, और उसका जो हेड है एंड देन उसका जो लाइक नोज़ वाला है पार्ट, वो सब वाटर के ऊपर में रहेंगे। तो ऐसा किसका करेक्टर मतलब डेफिनेशन है, ये इमर्जेंट वीड का करेक्टर है, ठीक है। तो ये एलिफेंटिया से जो है आप एलिफेंट के एग्जांपल से जो है इसको याद रख सकते हैं, इमर्जेंट वीड्स। और टाइफा एलिफेंटिया और एंगस्टेटा है, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो एंगस्टेटा है ये मार्जिन्स में तो होती हैं, और इनकी जो लीव्स होती हैं ये नैरो लीव्ड होती हैं, और थोड़ा सा ये ब्रॉड होता है टाइफा एलिफेंटिया में, है ना। बाकी दिखने में काफ़ी सिमिलर होते हैं दोनों। फिर लोटस है, ठीक है, लोटस भी इमर्जेंट वीड है ना।
निलंबो भी निलंबो या फिर निलंबियम एक ही है, लोटस का ही है, अलग अलग नेम, तो इसको याद रख सकते हैं आप। जसिया रेपेंस है जिसको हम लुडविजिया भी बोलते हैं। इसके बाद सेजिटेरिया सेजिटिफोलिया है और लेमना माइनर है। अब लेमना माइनर और लेमना पॉलीराइजा है ना, दो एग्जाम्पल हैं जो लेमना के दो स्पीसीज़ है, सपोज माइनर है और एक है अपना लेमना पॉलीराइजा। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको कि पॉलीराइजा है मतलब पॉली मीन्स बहुत सारे, है ना, बहुत सारे। तो पॉली जब बहुत सारी चीज़ है तो वेट बढ़ेगा उसका, तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा वाटर में, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, लेमना पॉलीराइजा जो है सबमर्ज्ड वीड में हो जाएगा एग्जाम्पल। और माइनर है मतलब कम है, कोई भी चीज़ कम चीज़ है तो उसको अगर हम पानी में डालेंगे तो फ्लोट करेगा, ठीक है, फ्लोट बोल रहा हूँ सॉरी, इमर्ज करेगा मतलब पानी के बाहर ही रहेगा वो, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, लेमना माइनर जो है एमरजेंट वीड में आएगा और लेमना पॉलीराइजा काफ़ी सारे हो गए तो वो क्या हो जाएगा अपना सबमर्ज्ड वीड में आ जाएगा, ठीक है। पॉलीराइजा काफ़ी सारे हो गए। अब इसके बाद सबमर्ज्ड वीड्स, हाइड्रिला इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, हाइड्रिला हो गया, ल्यूट्रिकुलेरिया हो गया, इसके बाद पोटामोजिटॉन है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है, वाटर वीड है, वेलिसनेरिया है, ठीक है। तो ये अलग से नेम वाले जो वाटर मिल्फॉयल भी जो है जिसको हम मारियोफाइलम स्पीसीज बोलते हैं। तो ये एग्जांपल्स जो हैं इनके ट्रिक्स नहीं हैं, बट इनको जब आप प्रैक्टिकल पिक्चर्स देखेंगे, है ना, और मेन एक चीज़ है कि आप एग्रीकल्चर को प्रैक्टिकली पढ़ें, है ना, प्रैक्टिकली उनको प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो समझ में आएगा हाँ ये चीज़ ऐसी है, मैंने तो देखा है इसको, तो उसके हिसाब से जो है आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा। उसके हम इमेजेस देखेंगे अभी तो उससे जो है ये याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये सबमर्ज्ड वीड्स तक जो है हमारा हो गया। इसके बाद जो है मार्जिनल वीड्स, मार्जिनल मैंने बता दी जो मार्जिन्स में रहेंगे, बॉर्डर में रहेंगे, है ना। तो टाइफा एंगास्टेटा तो देख लिए थे हम, है ना। इसके बाद अल्टरनेंथेरा है, फाइलेक्जिराइड जिसको हम एलिगेटर वीड्स बोलते हैं। तो ऐसे याद रख लेना, जो एलिगेटर है, ठीक है, ये मार्जिन्स में ये आता है ना, जो पॉन्ड है उसके मार्जिन्स में आता है अपना शिकार करने के लिए, ठीक है, मार्जिन्स में। तो एलिगेटर वीड या अल्टरनेंथेरा फाइलेक्जुराइड्स, इसको आप देखेंगे अगर प्रैक्टिकली कभी तालाब वगैरह पॉन्ड में तो बहुत होते हैं पॉपुलेशन में, ये आराम से दिख जाएगा। साइप्रस इरिया है, फिम्ब्रिस टाइलिस है ना। देन लुडविजिया परवीफ्लोरा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके मार्जिनल वीड्स के। इनके जब आप पिक्चर्स देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना मार्जिनल वीड्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन जो अपने पैरासिटिक वीड्स हैं, है ना। तो बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल हैबिट्स या नेचर ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे दो टाइप में इसको जो है हमने क्लासीफाई किया है। तो दो टाइप में इसको जो है हम बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपटीशन या न्यूट्रिशनल हैबिट के बेसिस पे दो टाइप में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉप्स जो अपने फूड के लिए, भोजन के लिए दूसरे प्लांट से, दूसरे लाइक ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। तो उसके हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। और जो ऑटोट्रॉप हैं वो नॉन पैरासिटिक होंगे, सीधी सी बात है। अब इसको जो है हम ऑटोट्रॉप को क्रॉप एसोसिएटेड भी बोलते हैं, जो पर्टिकुलर क्रॉप्स में आते हैं, है ना, बट वो क्रॉप से अटैच्ड नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे पैरासिटिक वीड में तो वो पर्टिकुलर क्रॉप के स्टेम है या फिर रूट है उसमें जो है अटैच्ड होता है ना। बट ऐसे ऑटोट्रॉप वीड के साथ नहीं है, इसीलिए हम उसको नॉन पैरासिटिक भी बोल रहे हैं। वो एक्चुअली सिमिलर माइक्रो क्लाइमेट होता है, उसके कारण जो है पर्टिकुलर क्रॉप में आता है वो। जैसे कि आपका फेलिस माइनर है, अवेना फेचुआ है, जो वीट में, ओट में बहुत आता है ना। तो इनको भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ऑटोट्रॉप्स वीड्स के बारे में, इसके टाइप्स वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि क्यों जो है ये पर्टिकुलर क्रॉप में आता है। इसके भी काफ़ी टाइप्स हैं, तो उसको आगे देखेंगे। अभी अपन फोकस करते हैं पैरासिटिक वीड्स पे, ठीक है। पैरासिटिक वीड्स जो फूड के लिए पूरे लाइफ साइकिल में प्लांट में डिपेंड रहेगा या फिर अपने पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल में जो है डिपेंडेंट रहेगा, और फिर आगे चल के वो ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसे याद रखना आप इसको, अगर पूरे लाइफ साइकिल में जो है वो डिपेंडेंट रहता है अपने होस्ट प्लांट पे, तो उसे हम कंप्लीट या होलो या फिर ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट बोलेंगे, है ना। और अगर पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल मतलब आधे टाइम के लिए है और आधे टाइम के लिए वो ऑटोट्रॉप हो गया, ठीक है, तो उसे हम हेमी सेमी पैरासिटिक बोलेंगे, है ना। तो बेस्ड ऑन पैरासिटिज्म दो टाइप में इसको जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं। टोटल मतलब एक तो स्टेम में होगा और दूसरा रूट में होगा। अब स्टेम में भी होगा तो ऐसे वीड्स हैं जो कम्प्लीटली जो है स्टेम पैरासिटिक वीड होंगे, और कुछ होंगे हेमी मतलब थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है। तो इसका
मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है क्लोज, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, CLOS, ठीक है। तो इसको डिटेल अगर याद रखना है तो C से हो जाएगा आपका कसकटा, L से हो जाएगा लोरेंथस, O से हो जाएगा ओरोबैंकी और S से हो जाएगा आपका स्ट्राइगा, है ना। अब इसको याद कैसे करना है, टोटल सेमी, है ना। और ये स्टार्टिंग के दो क्या होंगे अपने स्टेम वाले होंगे, ठीक है, और लास्ट के दो वाले होंगे क्या, रूट। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जो अपर पार्ट है वो स्टेम में होता है, अपर जो पार्ट होता है वो स्टेम होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो रूट होता है। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। क्लोज, कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबंकी, स्ट्राइगा, टोटल सेमी, स्टेम, रूट, है ना। तो इसको ऐसे आप जो है याद रख सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा पैरासिटिक वीड किस क्रॉप में आता है ना। ओके, तो आई होप कि आपको ट्रिक से जो है ये चीज़ याद हो गई होगी, है ना। अब टोटल स्टेम पैरासाइट, जिसको होलो भी बोलते हैं, या फिर ऑब्लिगेट का सिंपली मीन्स ऑलवेज, है ना, ऑलवेज जो हमेशा रहेगा। तो ऑलवेज क्या है अपना, ऑलवेज मीन्स टोटल, या फिर होलो कंप्लीट लाइफ साइकिल तक जो है वो क्या रहेगा, पैरासिटिक वीड रहेगा, ठीक है। और पैरासिटिक वीड है तो इसमें क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, मतलब होलो है, कंप्लीट पैरासिटिक वीड है तो ये एक्लोरोफिलस होगा। और यहीं आगे चल के अगर क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो जाता है तो क्लोरोफिल से जो है फोटोसिंथेसिस जो है करेगा, तो फूड का डेवलपमेंट होगा, तो फिर वो पैरासिटिक वीड नहीं रह जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेमी या सेमी या फिर पार्शियल स्टेम या रूट पैरासिटिक वीड, है ना। तो उनमें आगे चल के जो है क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्लोरोफिलस होगा, कौन सा एक्लोरोफिलस होगा। एक्लोरोफिलस मीन्स कि क्लोरोफिल नहीं होगा उसमें, और क्लोरोफिलस मीन्स कि आगे चल के जो है वो उसमें क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो है ना, होलो का हमने याद रखा क्या था, कस्कुटा। अब कस्कुटा के भी कई सारे स्पीसीज़ होते हैं जो अलग अलग क्रॉप्स में होते हैं, तो ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ पैरासिटिक वीड याद रखते हैं ना। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, एपीलाइनम है, ठीक है। तो लाइनम यूसीटेटिसिनम किसका, एलिन सीड का है, तो इससे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एलिन सीड का है ना। चाइनेंसिस, नाइजर, ठीक है। इसके बाद अल्फा कंपेस्ट्रिस का है, ओके। इसके बाद कस्कुटा इज़ दी ओनली पैरासिटिक जीनस ऑफ ऑटोट्रॉपिक फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। तो पहले याद रखना कस्कुटेसी का जो है फैमिली क्या था, कस्कुटा का फैमिली था कस्कुटेसी, अब क्या है, कॉन्वोल्वुलेसी है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि जो स्ट्राइगा था, है ना, स्ट्राइगा, इसकी जो फैमिली थी पहले क्या थी, स्क्रोफुलेरिएसी थी, ठीक है, स्क्रोफुलेरिएसी, जो कि अब चेंज हो गया किस पे, कॉन्वोल्वुलेसी पे, ठीक है। सॉरी ये गलत बता दी, कॉन्वोल्वुलेसी नहीं होता है, ओरोबैंकेसी, है ना। तो ये स्ट्राइगा जो है, स्क्रोफुलेरिएसी जो है पुराना इसका जो है ये था अपना फैमिली, अब क्या हो गया अपना ओरोबैंकेसी, ठीक है। तो ओरोबैंकेसी इसका जो है अब नया फैमिली है स्ट्राइगा का, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। इसके बाद कस्कुटा है और या फिर अपना जो फील्ड बाइंड वीड है, ठीक है, इनका सर्कमस्टेशन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये कैसे ट्रेल करके चढ़ते हैं किसी भी होस्ट प्लांट में, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है ये रोल करके जो है प्लांट में जो है ट्रेल करके ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। इसके बाद जो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट, है ना, इसमें क्या होगा अपना कैसिथा फिलीफॉर्मिस, ठीक है, और लोरेंथस, ये दो एग्जाम्पल है। लोरेंथस जिसको हम डेंड्रोप्थी बोलते हैं, और कैसिथा फिलीफॉर्मिस, ठीक है, ये दो मेन एग्जाम्पल हैं पार्शियल स्टेम पैरासिटिक वीड के, ठीक है। तो लोरेंथस जो है किस में लगता है, ओल्ड मैंगो ऑर्चर्ड में लगता है, प्लांटेशन क्रॉप्स है इनमें लगता है ना। नए जो मैंगो के क्रॉप्स हैं उनमें नहीं लगता लोरेंथस, ये याद रखना, ठीक है। लोरेंथस जो है ओल्ड मैंगो ऑर्चर्ड में लगता है, ठीक है। इसके बाद जो प्लांटेशन ट्रीज़ हैं, क्रॉप्स हैं, जैसे टी है, ऑर्चर्ड है, इनमें जो अपना लोरेंथस लगता है। इसके पिक्चर्स देखेंगे आपने, कहीं ना कहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप जो है देखना, कभी ध्यान देना, पेड़ में, आम के पेड़ में यूजुअली मिल ही जाता है, ठीक है। आगे अभी एक इमेज देखेंगे इसका। इसके बाद जो है कैसिथा फिलीफॉर्मिस है, जो कि ऑरेंज, यूकेलिप्टस या अदर ट्रीज में लगता है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट है कि जो कैसिथा फिलीफॉर्मिस है ये मच ग्रीनर होता है, ज़्यादा ग्रीन होता है दैन कस्कुटा से, ठीक है। बाकी जो सर्कमस्टेशन जो है इसका सेम होता है एज कस्कुटा, ठीक है। इसके बाद जो है टोटल रूट पैरासाइट या होलो रूट पैरासाइट, जिसको हम बता दिए टोटल है मीन्स ऑब्लिगेट होगा, सीधी सी बात है। अब रूट का है तो रूट में टोटल कौन सा था अपना, क्लोज से याद रखना, एस, स्ट्राइगा,
मैं ही बोल रहा हूँ, है ना। क्लोज है तो CLO, ठीक है। तो पहला अपना टोटल आता है, ठीक है। तो ओ से हो जाएगा अपना ओरोबैंकी, जिसको हम ब्रूम रैप भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि टोबैको में लगता है। इसके भी एक्चुअली कई सारे स्पीसीज हैं जो अलग अलग क्रॉप्स में लगते हैं, है ना। तो अभी के लिए याद रखना, ओरोबैंकी जो है मोस्टली अपने ऑयल सीड्स, पल्सेस, इनमें लगता है ना। और जो अपने ये सोलेनेसी फैमिली के क्रॉप्स हैं, जैसे टोबैको है, टोमेटो है ना। फाइवा बीन अपने पल्स क्रॉप हो गई, चिकपी पल्स क्रॉप है ना। मस्टर्ड जो है ऑयल सीड क्रॉप हो गया। अब इसमें भी एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो ट्रैप क्रॉप है ना, याद रखना सभी पैरासिटिक वीड के लिए है एक्सेप्ट कस्कुटा, ठीक है। कस्कुटा के लिए कोई ट्रैप क्रॉप नहीं है। इसका भी एक्सेप्शन है, बताऊंगा। ये भी कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, बट आगे मैं बताऊंगा कभी। अभी कन्फ्यूज़न ना हो आप, इसलिए इतना याद रखना। तो ओरोबैंकी के अलावा जो है एजिनेसिया इंडिका, जिसको हम इंडियन ब्रूम रैप भी बोलते हैं, ये भी जो है होलो या टोटल रूट पैरासिटिक वीड है, जो किस में लगता है, शुगर केन या टी में लगता है ना। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद पार्शियल रूट या हेमी रूट पैरासाइट, ठीक है। इसमें कौन आएगा, अपना स्ट्राइगा आएगा, ठीक है। तो स्ट्राइगा हार्मोन्थिका या एशियाटिका, दोनों को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, ल्यूटिया, ठीक है। स्ट्राइगा हार्मोन्थिका या एशियाटिका, दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं, ल्यूटिया, जो किस में आता है, C4 क्रॉप्स में मेनली आता है, जैसे सोरघम है, शुगर केन है, मेज़ है ना, इनमें आता है। और जो स्ट्राइगा जेसनीरॉइड्स है, ठीक है, ये किस में आता है, काउपी या टोबैको में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। ये मैंने कई सारे नोट्स से एक चीज़ जो है आप लोग याद रखना कि आजकल जो है किसी एक बुक से नहीं आता है। अगर आप टीके दास से वीड साइंस बस पढ़ लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं से सारी क्वेश्चंस आ जाएँ, है ना। अंगराव के नोट्स हैं, देन वीड साइंस, इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, जो टर्मिनोलॉजी वाली बुक है, एकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, है ना। तो हमने काफ़ी अच्छे से कंपाइल कर रखा है। इसके अलावा जो नए डेटा हैं, जो कि बुलेटिन्स निकलता है, बुलेटिन्स जो इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस है जबलपुर से, है ना, वहाँ से हर साल निकलते रहता है। तो वहाँ से जो है हम नया डेटा ऐड करते रहते हैं कि नए जो हर्बिसाइड किस क्रॉप में आए, हर्बिसाइड टॉलरेंस का या फिर रेजिस्टेंस के क्या सिनेरियो है ना। इसके बाद जो क्या बोलते हैं, कितने बायोटाइप हैं, वो सारी चीज़ें जो है, नई चीज़ें जो हैं हम ऐड करते रहते हैं। तो सब क्लास में हम करेंगे, डेमो में कितना ही कवर करूँगा मैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब पिक्चर्स देख लेते हैं एक से, पिक्चर्स से भी बहुत अच्छे से याद होता है चीज़ें, है ना। तो एक चीज़ याद रखना, चौथा पॉइंट भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि पिक्चर्स से या फिर प्रैक्टिकली जो है आप लर्न करें, तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है ना। तो पिक्चर्स देखते हैं इसके। पहले अपन देख लेते हैं पैरासिटिक वीड्स के, है ना, क्योंकि उसमें कमी है। तो पैरासिटिक वीड का जो है ये रहा कस्कुटा, ठीक है। तो ये आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। कस्कुटा टोटल स्टेम पैरासिटिक वीड है, ठीक है, और इसके कोई ट्रैप क्रॉप नहीं है। ऑलमोस्ट हर किसी क्रॉप में लग ही जाता है कस्कुटा, ठीक है। फिर दूसरा है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा क्या था, अपना सेमी रूट पैरासिटिक वीड था, जो C4 क्रॉप्स में मेनली आता है, जैसे अपना शुगर केन है, ठीक है, सोरगम है, मेज़ है, इनमें बहुत आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पिंक फ्लावर वाला, ठीक है, ये है अपना स्ट्राइगा। अफ्रीका में इसका बहुत इन्फेस्टेशन है, ठीक है। आप देखेंगे पुश पुल स्ट्रेटजी भी इससे रिलेटेड है, ये वहीं से आया है, ये आगे पढ़ेंगे चीज़ें। इसके बाद लोरेंथस अगर आपने कभी अब नहीं देखा होगा तो ध्यान से देखना। ये देखिए, ये सेमी स्टेम पैरासिटिक वीड है। ये मैंगो का स्टेम है, और इसको जो है इसने, ये देखिए, ये जॉइंट है, यहाँ से जो है ये कनेक्टेड है अपने होस्ट से, ठीक है। और इसके बाद जो है ये क्लोरोफिलस हो गया। इनिशियली जो है ये होस्ट से अटैच रहता है, तब वो पैरासिटिक वीड होता है। वहाँ से जो है होस्ट से जो है अपने पूरा फूड वगैरह गैदर करेगा। इसके बाद जो है क्लोरोफिल का डेवलपमेंट होगा, ये ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखना कभी आपको ये मिल ही जाएगा ओल्ड मैंगो ऑर्चर्ड में। ये इसके फ्लावर्स हैं, है ना, देखा होगा कभी मैं, ठीक है। तो दैट इज़ लोरेंथस। मैंने देखा था लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि दैट इज़ लोरेंथस, पता ही नहीं था। बट जब हमने पढ़ा इन चीज़ों को तो प्रैक्टिकली देखा भी इन चीज़ों को, तो और याद भी हो गई चीज़ें, है ना। इसके बाद जो है ये है अपना ओरोबैंकी, ठीक है। ओरोबैंकी कभी देखना, ये क्या होता है अपना CLO, तो टोटल रूट पैरासिटिक वीड होते हैं ये, है ना। तो ये हो गई अपनी 4 पैरासिटिक वीड। इसके बाद अपन एक्वेटिक वीड्स देख लेते हैं। तो इसमें पहला है पिस्टिया इकॉर्निया, और फिर अपना निम्फिया साल्विनिया है। तो ये देखा था हमने।
ये चारों हमने ट्रिक से याद रखा था। पेंस है ना, पेंस, पी से अपना था पिस्टिया, ई से इकॉर्निया, एन से जो है अपना निम्फिया और एस से था अपना साल्विनिया, है ना। ये चारों क्या थे अपने फ्लोटिंग वीड थे, ठीक है, फ्लोट करते हैं। इनके रूट्स जो है सॉइल जो बॉटम है वहाँ से अटैच्ड नहीं होता है, इसलिए जो है फ्रीली जो है मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो ये इनके पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है टाइफा एलिफेंटिया बताया था मैंने, ये क्या है अपना इमर्जेंट वीड है, ठीक है। इसके लीव्स देखो थोड़े ब्रॉड हैं और इसके लीव्स जो है एंगास्टेटा जो कि मार्जिनल वीड है, ये क्या है अपना इसके लीव्स थोड़े नैरो हैं, है ना। इसके बाद जो है लेमना माइनर, माइनर बताया था मैंने, माइनर मतलब कम, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इमर्जेंट हो जाएगा। और लेमना पॉलीराइजा अगर होता, ठीक है, तो वो क्या होता, पॉली मीन्स बहुत सारे, तो ये सबमर्ज हो जाता, है ना। पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, तो वेट ज़्यादा होगा तो पानी में डूब जाएगा वो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है, लेमना पॉलीराइजा। इसके बाद जो है सेजिटेरिया सेजिटिफोलिया है ना। इसके बाद सेजेस हैं, इनके पिक्चर्स, ठीक है, ट्रायंगुलर वगैरह हम ये सब पढ़ेंगे सेजेस अभी, है ना। सेजेस में क्या डिफरेंस है, ग्रासेस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसके बाद वाटर मिल्फॉयल है ना, इनके पिक्चर्स देख लीजिए आप, कि प्रैक्टिकली देखेंगे तो और अच्छे से याद होगा। यूट्रिकुलेरिया है, ये सब क्या थे अपने सबमर्ज्ड वीड्स हैं, है ना, सबमर्ज्ड वीड। हाइड्रिला भी सबमर्ज्ड वीड है, ठीक है। लुडविजिया है, अल्टरनेंथेरा, क्या थे अपने मार्जिनल वीड्स हैं जो मार्जिन्स में होते हैं, है ना। इसके बाद साइप्रस या फिम्ब्रिस स्टाइलिस भी क्या है अपने मार्जिनल वीड्स हैं, है ना। ये दोनों सेज की कैटेगरी में आते हैं, आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना। और अगर अच्छा लगा लेक्चर तो अपने फ्रेंड्स तक जो है इसको शेयर कीजिए, ताकि मैक्स रीच हो इसका। और दूसरी बात और भी हैं, लाइक चीज़ें पढ़ाने का तरीका या फिर याद करने का तरीका, वो मैंने बता दिया कि कैसे कर सकते हैं। 3-4 मेथड से जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पहला ट्रिक के थ्रू, दूसरा कॉन्सेप्ट या रीजंस जो है क्लियर करके पढ़ना, फिर तीसरा जो है डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना। डिफ्रेंशिएट तब जो है अच्छा होता है, मतलब फ़ायदेमंद होता है, फिर बेनिफिशियल होता है, जब दो चीज़ सिमिलर लगें बट डिफरेंस हो वहाँ पर। तो उन दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, जैसे कि अपना एक एग्जांपल देता हूँ, इक्विवेलेंट एसिडिटी और दूसरा इक्विवेलेंट बेसिसिटी, है ना। दोनों का आप डेफिनेशन देखेंगे तो एक जैसा लगेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा क्या है। तो एसिडिटी, इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होता है कि जो लाइमिंग मटेरियल है ना, उसका कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट कितना है ना। कोई भी लाइमिंग मटेरियल है, वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है 100% जो है लाइम को रिड्यूस करता है। मीन्स अगर कोई फर्टिलाइज़र है जिसने 100 kg जो है एसिडिटी इंक्रीज़ किया, तो 100 kg ही कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा। तो उसके रेफरेंस में बाकी लाइमिंग मटेरियल कितना यूज़ होगा, है ना, वो हम इक्विवेलेंट एसिडिटी बोलेंगे। और इक्विवेलेंट बेसिसिटी, जो बेसिसिटी क्रिएट करने वाले फर्टिलाइज़र हैं, है ना, तो वो इटसेल्फ जो है जो एसिडिटी है उसको कितना रिड्यूस करेंगे, तो उसे हम किस टर्म्स में देखते हैं, इक्विवेलेंट बेसिसिटी के टर्म्स में देखते हैं ना। तो ये चीज़ें जब हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस में, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ाऊँगा। सॉइल साइंस में भी बहुत सी चीज़ें याद करने की है, तो बहुत सी चीज़ों का जो है ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट है, वहाँ से तो क्लियर हो जाती हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं याद करनी ही होती हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ दी चीज़ों का हम इन मेथड्स से जो है याद करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, है ना। अब लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, है ना, यहीं पे अब इसको ख़त्म करते हैं। अब अल्टरनेट डेज़ में जो है मैं और भी 3-4 डेमो वीडियोस लाऊंगा, है ना। मोस्ट ऑफ दी पार्ट्स जो है मैं पढ़ाऊंगा, जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल मेरा काफ़ी अच्छा है। इसके बाद वीड साइंस भी काफ़ी अच्छा है, देन सॉइल साइंस भी काफ़ी अच्छा है। तो ये चैप्टर्स जो हैं, इनमें सिलेबस भी ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा। इसके बाद आस्तिका मैम है, जो अभी IRI में है, MSc कर रही हैं वहाँ से, तो वो पढ़ाएंगी फिजियोलॉजी, है ना। नीट की स्टूडेंट रही हैं वो, तो उनको फिजियोलॉजी काफ़ी डेप्थ में आता है ना। तो वो चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी से भी आजकल काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन आने लगा है ना। और बाकी चैप्टर्स भी हैं, उनके लिए भी टीचर्स हैं। और 2 मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस साल एग्ज़ाम दिए हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा उनका एग्ज़ाम गया है। अब देखते हैं 2 महीने बाद जब रिज़ल्ट आएगा, देखते हैं क्या आता है। तो वो भी जो है रहेंगे हमारे साथ, और नोट्स मेकिंग में, देन मॉक टेस्ट मेकिंग में जो है वो हेल्प करेंगे। तो टोटल जो है हम लोग 5 हैं, जो कि अपना अलग अलग जो है पोर्शंस जो है संभालेंगे। और हमारा मेन फोकस जो है एग्रोनॉमी में है, बाकी सब्जेक्ट्स जो है हम लेकर नहीं चल रहे हैं अभी। जो ASRB नेट का जो क्लास है, जब नोट्स हम लोग अभी एक्चुअली नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट जो है ना, जैसे मैंने बताया कि एक बुक जो है सफिशेंट नहीं है ना। इरीगेशन है, उसके कई सारे बुक्स हैं, सॉइल साइंस है, कई सारे बुक्स हैं।
तो अलग अलग जगह से एक ही चीज़ को पढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता है और स्टूडेंट्स भी फिर कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि कहाँ पे क्या लिखा है। तो हम एक जगह जो है सारी चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, तो जब नोट्स बन जाएगा तो नेट की भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, है ना। अभी नेट का जो है नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो तब तक जो है उससे पहले जो है ये भी नोट्स भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब लेक्चर को जो है यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।